हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। ज़िला महेंद्रगढ़ के अंदर हम खड़े हैं। ज़िला महेंद्रगढ़ की जो तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं। नेशनल हाईवे की तरह डेवलप्ड ये 148B ही हाईवे है। यही हाईवे आप दूसरी तस्वीरों में देख रहे होंगे कि इसका महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में क्या हाल है। महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ये हाईवे 2 लेन का हो जाता है, वहाँ पर गड्ढे हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये हाईवे 4 लेन का हाईवे है। सरपट दौड़ती हैं यहाँ पर गाड़ियाँ, अच्छी स्पीड में जाती हैं और ना ही ट्रैफिक का यहाँ पर ज़्यादा दबदबा रह पाता है, क्योंकि 4 लेन हाईवे होने की वजह से ज़्यादा दबदबा अपने आप ही नहीं रहता, ट्रैफिक डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जब ज़िला महेंद्रगढ़ में काम हुआ है, जब दूसरी विधानसभाओं में काम हुआ है, बीजेपी ने जो वर्तमान यहाँ सरकार है उसने काम करवाया है 148B को डेवलप करवाने के लिए या इस हिस्से को डेवलप करवाने के लिए माननीय विधायक नांगल चौधरी से अभय यादव जी ने अगर ये काम करवाया है। इन्होंने इसको नेशनल हाईवे जो नंबर 8 है, दिल्ली जयपुर हाईवे जो है, उससे इसको कनेक्ट करवाया है और इस हाईवे को वो नारनौल तक लेकर गए हैं। अपने आप में नारनौल से कुछ दूरी पर जाके ख़त्म होता है, हालांकि उसका भी काम अब आगे शुरू होने वाला है। तो बात करें 148B की, तो इस हाईवे को अच्छे तरीके से अगर महेंद्रगढ़ ज़िले के इस हिस्से में डेवलप किया जा चुका है, तो क्यों ना ये हाईवे आगे का जो सेक्शन है, जो महेंद्रगढ़ विधानसभा लगते ही ये 4 लेन की बजाय 2 लेन का हो जाता है। और महेंद्रगढ़ विधानसभा में इसके गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं। इसी 148B हाईवे के महेंद्रगढ़ विधानसभा के अंदर इसका जो दर्जा है वो आपका सिंपल दर्जा है, स्टेट हाईवे का दर्जा है। पहले इसको डेवलप किया गया चंडीगढ़ साइड से, दादरी साइड से, तो दादरी साइड से जब इसको डेवलप किया गया तो दादरी तक भी इसको अच्छे तरीके से डेवलप किया गया और दादरी की जैसी सीमा ख़त्म होती है वहाँ पर आके ये फिर से महेंद्रगढ़ विधानसभा में जब प्रवेश करता है तो ये 2 लेन का हाईवे हो जाता है। जब महेंद्रगढ़ में दादरी से हम एंट्री करते हैं विधानसभा क्षेत्र महेंद्रगढ़ में, तो भी ये 2 लेन का हो जाता है। और जब नारनौल से जब हम एंट्री करते हैं महेंद्रगढ़ की ओर से, तो भी ये 2 लेन का हो जाता है। विशेष बात यहाँ पर ये है कि क्या महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने ऐसा क्या गुनाह कर रखा है कि वहाँ पर ये हाईवे डेवलप नहीं है। क्या वहाँ के जो नेतागण हैं वो पैरवी करने में अपनी कम कसर छोड़ते हैं? क्या उनको वो दिखाई नहीं पड़ता कि सिर्फ उस इलाके, उस एरिया के अंदर डेवलप नहीं हो पाया? बात करें माननीय विधायक अभय सिंह यादव जी जो नांगल चौधरी से हैं, या नारनौल से जो विधायक और मंत्री जो हमारे ओम प्रकाश जी हैं उनकी, तो वो लोग अगर ये काम करवा सकते हैं तो 5 साल मंत्री के तौर पर रहे माननीय श्री रामविलास शर्मा जी जो पूर्व मंत्री रहे, उन्होंने इस पर फोकस क्यों नहीं किया? क्यों ऐसा नहीं हुआ कि 148B हाईवे की हालत यहाँ ऐसी है और महेंद्रगढ़ में आप तस्वीरों में देख सकते हैं वैसी है? तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगाइए कि महेंद्रगढ़ में कुछ इस तरह का एरिया भी है जो अच्छे तरीके से डेवलप है और इसको और भी अच्छे तरीके से डेवलप किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस तरफ जो हाईवे दिख रहे हैं आपको, एक और डेवलपिंग एरिया है, वो अच्छे तरीके से यहाँ पर अभी भी डेवलप हो रहे हैं। हम नांगल चौधरी रोड पर खड़े हैं, नारनौल से जो नांगल चौधरी रोड जाता है वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ये हाईवे डेवलप कर रखा है। इस हाईवे पर से हम काफ़ी बार, अनेकों बार इधर से उधर गए हैं। ये हाईवे जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि कहीं कोई ना कोई कसर है जो हम में रह गई, जो हमने अपने नेताओं से ये काम नहीं करवाया, या नेताओं ने बीजेपी पार्टी से ये काम नहीं करवाया, या सरकार ने यहाँ पर नेताओं से काम नहीं करवाया। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कसर ज़रूर रही है, तभी महेंद्रगढ़ विधानसभा के क्षेत्र की जो हालत है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और तस्वीरों में जो मेरे बैकग्राउंड में आपको दिख ही रहा है कि किस प्रकार की हालत यहाँ पर है, कितना अच्छा डेवलप एरिया यहाँ पर है, कितना अच्छा हाईवे यहाँ पर है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये ज़िला महेंद्रगढ़ के अंदर 4 लेन है और ये हाईवे जो है, यही हाईवे नांगल सिरोही से होते हुए महेंद्रगढ़ की ओर जाता है। ये नांगल चौधरी 148B का हाईवे है। तो 148B हाईवे जैसा ये जो 4 लेन यहाँ पर हैं, ऐसा ही हमारे विधानसभा में हो, इसकी मांग को उठाते हुए, हमारे विधानसभा, हमारे क्षेत्र के लोगों की इस मांग को उठाते हुए हमने ये फुल कवरेज की और अनेकों जगह पर जाकर आप लोगों को सड़क दिखाने की कोशिश करी है। हालांकि इस प्रकार की जो मांग है क्षेत्र में बार बार उठती आई है। तो ये मैं कहूँ कि एक मुख्य सड़क है जो
कई जिलों को जोड़ती हुई और कई स्टेटों को सीधा जोड़ती है। आप देख रहे हो कि उधर से राजस्थान से आदमी हरियाणा होते पंजाब होते आगे जाता है, तो कई स्टेटों को जोड़ती है। जिलों की तो बात ही अलग है, और पूरे हरियाणा को मतलब क्रॉस कर जाती है, बीचों बीच जाती है, वो जिले से मतलब गुजरते हैं। तो उस सरकार में समय निकला, फिर उन्होंने कहा कि भी इसको नेशनल हाईवे बनाएंगे। लोगों को उम्मीद जगी भी ठीक है, हाँ भी ये बन जाएगी। और हालात इसके आज नहीं, जब कांग्रेस सरकार थी उस समय भी यहाँ रोडवेज बसों ने इस पर चलाना मना कर दिया था। मतलब रोडवेज ने ये कह दिया था कि भाई इस पे बस नहीं चल सकती, ये सड़क की जैसे हालात थी उस समय। उसके बाद में इस सड़क का निर्माण टुकड़ों में शुरू हुआ, पीछे से ये सड़क बनती 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 और लास्ट जो हमारे ज़िले का जो बॉर्डर है अकोदा, उससे सिर्फ 7 किलोमीटर पीछे तक ये कंप्लीट बना दी गई। 4 लेन सड़क आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये 4 लेन सड़क नांगल चौधरी होते हुए जाती है जयपुर को, पनियाड़ा मोड़ तक इसको मिलाती है सड़क को, और NH 8 पर जाकर ये मिल जाती है। NH 8 पर जब मिलती है तो दिल्ली जयपुर हाईवे से ये कनेक्ट हो जाती है। इस तरह का 4 लेन नांगल चौधरी विधानसभा के अंदर है, नारनौल तक आता है। नारनौल में दोनों तरफ है। महेंद्रगढ़ शहर की अगर हम बात करें तो महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में टूटा रोड, धूल उड़ती हुई और यहाँ पर गड्ढों के साथ सड़कें, साथ में देखें तो ट्रैफिक की अगर बात करें तो ये जो दृश्य आप देख रहे हैं दृश्य हैं रेवाड़ी मोड़ जो है ब्रिज के पास, वो ब्रिज से नीचे उतर के रेवाड़ी मोड़ की तरफ है। ट्रैफिक वही, और लोडेड जो गाड़ियां हैं यहाँ पर हैं, पर्सनल गाड़ियाँ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती हैं गाड़ियाँ। इतनी गाड़ियाँ, इतना ट्रैफिक, ये देखो कैमरा हिला, इसका मतलब गाड़ी गड्ढे में गई। और विशेष बात यहाँ पर यह है कि मैं दूसरे एंगल से दिखाऊं तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है एक और हाईवे का, और ये जो हाईवे इसके जस्ट बगल में है। तो नारनौल की चारों तरफ हाईवे और ये सब हमें देखने को मिलता है कि एक ही सरकार एक ही क्षेत्र के अंदर एक ही हाईवे को अच्छे तरीके से डेवलप नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये सौतेला व्यवहार ही कर रही है हरियाणा सरकार, बीजेपी सरकार महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के साथ। क्योंकि महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अन्य जो 3 विधानसभा हैं, नांगल चौधरी हैं, अटेली मंडी हैं या फिर नारनौल है, सभी में से 4 लेन हाईवे जा चुके हैं। इवन हिसाब से अगर बात करें तो पूरे हरियाणा प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज 4 लेन हाईवे हैं। मात्र एक महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर हर विधानसभा, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर से एक 4 लेन हाईवे जाते हैं। 4 लेन हाईवे की इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर मैं आपको कवरेज दिखा रहा हूँ, जिसको 4 लेन का प्रथम बार दर्जा मिला था जिस हाईवे को, स्टेट हाईवे नंबर 17 से, और ये तब्दील कर दिया था 148B के अंदर। उसके बाद अभी भी काम चल रहा है इसके ऊपर, लेकिन बस महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर नहीं चल रहा है। ये काम आपको दिख ही रहा है, वर्क ऑन प्रोग्रेस जहाँ पर है। और विशेष बात यहाँ पर यह है कि कांग्रेस सरकार में भी इसकी हालत खस्ता थी पिछले 2 दशकों से, और आज भी हालत कहीं ना कहीं महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में इस हाईवे की आज भी वही हालत है। 4 लेन ये बन चुका। रायमलिकपुर से जब खरकबोंद तक इसकी एक बार अनाउंसमेंट हुई थी कि 4 लेन बनेगा सन 2011 के अंदर, आज से 10 साल पहले, तो उस समय सरकार इसको बना नहीं पाई। लेकिन 2014 के अंदर बदलाव हुआ और हरियाणा के अंदर बीजेपी आई। 2015 के अंदर ये NHAI के अंदर चला गया और NHAI ने फिर इसको बनाना शुरू किया। तो पंजाब से मंदोली तक तो बन गया हाईवे और इधर भी बन गया हाईवे, लेकिन महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में नहीं बना हाईवे। तो ऐसा क्यों? इस तरह की मांग जो है इसको कवर करते हुए हम पहुँचे इस हाईवे के ऊपर और अलग अलग जगह पर हमने जाकर कवरेज करना शुरू की, और इस कवरेज को हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे हाईवे की कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं कि कहाँ पर कैसा हाईवे और यहाँ पर कैसा। खड़े हैं नारनौल शहर के अंदर, जो निजामपुर रोड है अपने आप में, नांगल चौधरी की तरफ भी रोड जो जाता है, तो नांगल चौधरी की तरफ जो रोड जाता है उस पुल के ऊपर हम खड़े हैं। ये पुल है और इसके नीचे से ही रेलवे लाइन जाती है और इसके नीचे से ही अपना जो निजामपुर रोड है वो यहाँ से निकलता है। पीछे वैसे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा वादियाँ यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। पहाड़ी के ऊपर आप बहुत ही अच्छे तरीके का बादल, यहाँ पर आज बादल छाए हुए हैं, तो यहाँ बहुत ही अच्छा सिस्टम नज़र आ रहा है। लेकिन विशेष बात यह है कि जो ये सड़क है ये 4 लेन यहाँ पर है और महेंद्रगढ़ विधानसभा के अंदर ये 4 लेन हाईवे नहीं है। महेंद्रगढ़ में अगर हम सतनाली से आते हैं, रेवाड़ी से आते हैं, नारनौल से जाते हैं, दादरी से जाते हैं, किसी भी इलाके से, किसी भी साइड से
कोई 4 लेन हाईवे नहीं है। अगर बात करें नारनौल शहर की, तो आप चाहे नांगल चौधरी से आ जाओ, सिंगाणा से आ जाओ, आप रेवाड़ी से आ जाओ, आप इवन महेंद्रगढ़ की ओर से भी अगर आप आते हो, जो अपना कुक्सी से जो हाईवे है वो शुरू हो जाता है। तो ये हाईवे देखिए कितना अच्छा इन्होंने यहाँ पर बना रखा है, कितना अच्छा पुल यहाँ पर बना रखा है। मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, तो ये जो इतना अच्छा हाईवे 4 लेन हाईवे यहाँ पर बना रखा है, ये 4 लेन हाईवे नारनौल में अगर हो सकता है तो महेंद्रगढ़ में क्यों नहीं। अभी हम जहाँ खड़े हैं, ये जो जगह है, ये जगह है निजामपुर रोड, और निजामपुर रोड को क्रॉस करने के लिए यहाँ पर एक ब्रिज बनाया गया है। ये ब्रिज 4 लेन है और इसी ब्रिज को थोड़ा सा लंबा किया गया है, आगे बढ़ाया गया है, और आगे बढ़ाकर इसी ब्रिज के नीचे से अपना जो रेलवे ट्रैक है उसको भी क्रॉस करवाया गया है। ये नारनौल के अंदर 4 लेन ब्रिज है जो क्रॉसिंग करवा रहा है यहाँ पर जो स्टेट हाईवे हैं या फिर दूसरे जो भी ट्रैक हैं, रेलवे ट्रैक है उनकी। तो ये सब अगर नारनौल शहर में हो सकता है तो महेंद्रगढ़ शहर में क्यों नहीं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का एक काफ़ी अच्छा लंबा चौड़ा यहाँ पर एक ग्रुप ये जो सेट रखा है, कितना अच्छा यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करके, और बहुत ही अच्छा यहाँ पर ब्रिज बना रखा है। पीछे बैकग्राउंड में तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ट्रैफिक यहाँ पर होता है। इधर से देखिए आप, यहाँ पर से जो भी ट्रैफिक है वो सारा ट्रैफिक यहाँ से आके डाइवर्ट हो जाता है अलग अलग रास्ते में, और जब अलग अलग रास्ते में डाइवर्ट होता है तो ऑटोमेटिकली ट्रैफिक बहुत ही कम दिखाई पड़ता है, क्योंकि कुछ गाड़ियाँ उधर चली जाती हैं, कुछ इधर कुछ इधर, तो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर ट्रैफिक भी अच्छे तरीके से अपना क्रॉस कर पाता है। लेकिन महेंद्रगढ़ के हालात जस के तस। ये 148B ही है जिस पर हम खड़े हैं, लेकिन 148B यहाँ अलग है और महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अलग है। खड़े हैं, ये है नारनौल से महेंद्रगढ़ रोड। नारनौल से महेंद्रगढ़ रोड जो नारनौल से निकलते ही 4 लेन का रहता है, तो 4 लेन का ये रोड है, और यहाँ काम चल रहा है। ये जो काम जहाँ चल रहा है, ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज है जो नारनौल से चंडीगढ़ हाईवे निकाला गया है, जो ऊपर से ही जाएगा, जिसका कट महेंद्रगढ़ के अंदर दिया तो गया है, लेकिन नामचारे का महेंद्रगढ़ के अंदर दिया गया है। वो कट दिया गया है गुढ़ा के पास जाके, बूचावास से आगे, तो अपने आप में महेंद्रगढ़ की दूरी ज़्यादा पड़ती है, जबकि कनीना की दूरी ज़्यादा नज़दीक पड़ती है। तो कहीं ना कहीं टारगेट यहाँ पर ये रखा गया कि महेंद्रगढ़ को इस हाईवे से भी दूर कर दिया जाए। तो विशेष बात यहाँ पर हम ये करना चाहेंगे कि नारनौल के अंदर बात करें रेवाड़ी साइड से, तो सिंगाणा के लिए एक अच्छा 4 लेन हाईवे जाता है। अगर बात करें नारनौल से नांगल चौधरी के लिए और आगे फिर नेशनल हाईवे नंबर 8 पर, तो भी बहुत अच्छा हाईवे जाता है। और यहाँ पर भी ये हाईवे आप देख सकते हैं, जैसे कि काम चल रहा है, इस काम को चलते हुए काफ़ी समय हो चुका है, और कुछ समय पश्चात ये हाईवे यहाँ पर तैयार हो जाएगा, और ये हाईवे फिर नारनौल से चंडीगढ़ के लिए होगा। इसमें टोल वाला सिस्टम भी है, तो यहाँ से कोई गाड़ी अगर चढ़ती है तो डायरेक्ट वो चंडीगढ़ पहुँचेंगे। लेकिन अगर किसी भी कैंडिडेट को जो महेंद्रगढ़ से है या महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कोई दाएं बाएं से है, तो उस कैंडिडेट को अगर ये हाईवे पकड़ना है, तो या तो वो नारनौल के इस जगह पर पहुँचे जो नारनौल से 3-4 किलोमीटर दूर चल के और लहरोदा साइड में है, या फिर वो कैंडिडेट क्या करे, गुढ़ा साइड में जाए कनीना रोड पर और वहाँ से पकड़े। अदरवाइज उसके पास फिर एक रास्ता रह जाता है दादरी वाला। तो विशेष बात यहाँ पर यह है कि 4 लेन का पूरी विधानसभा महेंद्रगढ़ को छोड़कर पूरे ज़िले महेंद्रगढ़ के अंदर जाल बिछा हुआ है। हर प्रकार से सड़कें बन रही हैं, सरकार ही बीजेपी सरकार जो है वही सड़कें बनवा रही है। तो महेंद्रगढ़ शहर के इर्द गिर्द और महेंद्रगढ़ शहर के अंदर 4 लेन हाईवे या दूसरे जो सड़कें हैं वो क्यों नहीं बनवाई जा रही।
आज हम जहां खड़े हैं, ये जो जगह है ये है विधानसभा महेंद्रगढ़, जहां से शुरू होती है नारनौल, जहां पर ख़त्म होती है। नारनौल विधानसभा जहां शुरू होती है, शुरू होते ही यहां से 4 लेन शुरू हो जाता है और जैसे ही महेंद्रगढ़ विधानसभा शुरू होती है तो यहां ये हाईवे 2 लेन हो जाता है। डेरोली और जो कुक्सी का एक स्टैंड है, उस स्टैंड के पास हम खड़े हैं। ये वो लोकेशन है जिस लोकेशन पर आकर महेंद्रगढ़ विधानसभा शुरू होती है। बस स्टैंड से थोड़ा सा दूर जब महेंद्रगढ़ की तरफ चलते हैं तो ये 4 लेन हाईवे ख़त्म हो जाते हैं। कारण कुछ भी हो, बातें कुछ भी हों, कुछ भी विषय हो, लेकिन सच्चाई ये है कि महेंद्रगढ़ का जो विकास है और महेंद्रगढ़ की जो सड़कों का विकास है वो आज भी अधूरा है। 148B हाईवे की कवरेज करते हुए यहाँ हम देख रहे हैं कि महेंद्रगढ़ की जैसे ही सीमा लगती है विधानसभा क्षेत्र की, तो तुरंत यहाँ पर क्या हो जाता है, 4 लेन हाईवे का भी 2 लेन हाईवे हो जाता है। महेंद्रगढ़ के अंदर जैसे हम एंट्री करते हैं विधानसभा महेंद्रगढ़ के अंदर, तो रोड 2 लेन हो जाते हैं। बाकी हर जगह पर देखिए तो 4 लेन है। नारनौल में चारों तरफ 4 लेन बन चुका है। महेंद्रगढ़ शहर की अगर बातचीत करें तो महेंद्रगढ़ शहर से कोई भी एक 4 लेन हाईवे नहीं जाता। सर ये इसमें हमारे जो विधायक है पहले रामविलास शर्मा जी रह चुके हैं, उन्होंने ये आवाज़ कई बार उठाई लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए। हो सकता है कोई कारण हो, लेकिन हमारे गांव के बाईपास रोड की मंजूरी 2010 में हो चुकी है, जिसका मुआवजा मिल लिया। अखबारों में पढ़ते हैं टेंडर हो चुके हैं, बार बार मिलता है भाई टेंडर हो चुके हैं, अभी बनने वाला है। आए दिन रोड पे हादसा होता है। पीछे 6 लेन रोड आ रहा है, आगे आकर के 4 लेन होगा, उसके आगे सिंगल रोड होगा। 6 लेन का साधन सिंगल रोड पे कहाँ से गुजर सकेगा ये बताओ। फिर ऊपर से गड्ढे, वो परेशान करने लग रहे हैं। उसके बाद के पहले रावदान सिंह रहे थे तब भी यही बात चल रही थी। अब पता नहीं ये क्या हो रहा है, सरकार इस महेंद्र डिस्ट्रिक्ट को ही क्यों पिछाड़ना चाहती है, ये समझ में आना हमारी मुश्किल हो रहा है। उधर नांगल चौधरी है, अभय सिंह ने बहुत तगड़े रोड बनवा दिए, आगे आकर दो से आगे भी रोड बहुत बन गए, लेकिन इस रोड का मसला है जो है वो पता नहीं इन विधायकों के चक्कर में अड़ हुआ है या सरकार चाहती नहीं, सिर्फ महेंद्र डिस्ट्रिक्ट को पिछाड़ना चाहते हैं। ये हम समझ नहीं पा रहे कि सरकार ऐसा घिनौना खेल हमारे साथ क्यों खेल रही है। ये समझाने के लिए जाते हैं किसी विधायक के पास, वो बोलता है अभी जल्द बन जाएगा, टूट गया रिपेयरिंग हो जाएगा। रिपेयरिंग भी ऐसा होता है कम से कम 2 या 4 दिन चलने का, इससे अधिक नहीं। अच्छा, अब आप क्या डिमांड करते हैं सरकार से? हम ये चाहते हैं कि भाई हमें जैसा रोड नांगल चौधरी में बना है, आगे दादरी से आगे बना है, वैसा ही हमें चाहिए। और यहाँ जो ट्रैफिक है ये कौन कौन से राज्यों से? ट्रैफिक तो यहाँ राजस्थान की से, गुजरात से, पंजाब से, सभी ट्रैफिक इधर से निकलती है। जो भी पनियाला मोड़ से इधर मुड़ जाता है उसको पंजाब जाने के लिए रास्ता यही है, और कोई रास्ता है ही नहीं। और यहाँ अभी कुछ समय पहले रिपेयरिंग हुई थी, उसके बारे में क्या? रिपेयरिंग नॉर्मल हुआ था, उसमें कहाँ 1 या 2 दिन चलने वाला रिपेयरिंग हुआ था, इससे ज़्यादा नहीं हुआ वो। तो अभी हालत क्या है? अभी हालत हो तो देखो आप, रोड की दिख रही है आपको। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी, इस रोड के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये जो 148B रोड है जी, इसकी मैं देख रहा हूँ पिछले जो 10 साल कांग्रेस सरकार भी काम करके चली गई है, और अभी वर्तमान में बीजेपी सरकार ने भी दूसरी योजना है सरकार की। इसमें इस रोड की इतनी बुरी हालत है जी, आप भी देख रहे हो, सब लोग देख रहे हैं, आए दिन एक्सीडेंट होता है यहाँ के ऊपर। और इस रोड की नांगल चौधरी से लेके और आकोदा तक इस रोड की कोई सुनवाई नहीं हो रही। न बीजेपी सरकार सुनवाई करती है न कांग्रेस सरकार। महेंद्रगढ़ की जनता के साथ ये पिछले लगभग 15 साल से इतना बुरा हाल हो रखा है कि इस जनता के साथ एक प्रकार से सौतल्य व्यवहार हो रहा है।
कि यहाँ न तो राजनेता काम करते हैं न सरकारें इनके प्रति ध्यान दे रही हैं। तो मेरी सरकार से आज बीजेपी सरकार जो बताते हैं निष्पक्ष भावना से काम करवाती है खट्टर सरकार, मेरा ये खट्टर सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस रोड का जो 148B का जो भी समाधान हो सके इसको 4 लेन बनाने का काम जल्द से जल्द करवाए, ताकि यहाँ की आम जनता इसका उपयोग कर सके, सुविधाएं मिल सके। यहाँ से नियर अबाउ हम नांगल चौधरी क्रॉस करके जाते हैं, इतने बढ़िया रोड बना रखे हैं। वहाँ का जो MLA है या सरकार है क्या वहीं पे सारे डोनेशन करती हैं। आगे आप आकोदा से आगे चले जाओ, दादरी में चले जाओ, वहाँ भी बहुत बढ़िया रोड हैं। लेकिन ये दुर्व्यवहार, ये सौतेला व्यवहार जो महेंद्रगढ़ की जनता के साथ हो रहा है, ये कृपया करके न करें। मैं पुनः एक बार खट्टर सरकार अनुरोध करूँगा कि यहाँ इस रोड की हालत को देखते हुए, इस जनता की हालत को देखते हुए जल्द से जल्द 148B का काम शुरू करवाया है। विदिन 1 वीक, 1 सप्ताह के अंदर यहाँ पे 3 एक्सीडेंट हो चुके हैं। परसों ही एक स्कूटी के ऊपर एक्सीडेंट हुआ है जिसमें दोनों पति पत्नी बैठे थे, दोनों के दोनों ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। आप देखिए एक बार जितने भी व्हीकल आ रहे हैं कितनी आसानी से, कितने रुक के जा रहे हैं, कितने गहरे गहरे खड्डे पड़े हुए हैं। आप देखिए एक बार, ये तो दिन का माहौल है। आप रात के माहौल में जिस भी व्हीकल का अनबैलेंसिंग होगा उसका एक्सीडेंट होना लाजमी है। अभी और गड्ढे भर दिए गए ऐसा कुछ है? नहीं, ये मिट्टी डाली गई है जी, आप देख सकते हो मिट्टी और रोडे डाले गए हैं। इनसे क्या होना है, ये 2 दिन में फिर फूट जाएंगे। जब गड्ढे भरने के बाद ये हाल है तो जब गड्ढे भरने के बाद में ये हाल हो रहा है कि कितने धीरे धीरे व्हीकल जा रहे हैं। ठीक है, ये आप और हम खड़े हैं तब तक की बात है, आगे तो पता नहीं क्या हाल होता होगा। रात के समय में पता नहीं कितना बुरा हाल है। यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं सर यहाँ पे। तो मैं अनुरोध वही पुनः फिर करूँगा कि जल्द से जल्द इसका रोड का काम करवाया जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम देवेंद्र है और मैं नांगल सिरोही गांव से बिलोंग करता हूं जी। ऐसा है जी, यहाँ गड्ढे बहुत हैं। आए दिन यहाँ पर जो है एक्सीडेंट होते हैं। हम सामने ही रहते हैं। ये पावर हाउस है, पावर हाउस आप आंखों देखा हाल जान लीजिए। और सरकार कुछ नहीं कर रही। कांग्रेस सरकार बोल रही थी कि हमने पास करवा दिया, बीजेपी सरकार बोल रही है कि हमने पास करवा दिया। और इस गांव में बहुत ज़्यादा देखो धूल कितनी उड़ती है। हम लोग यहाँ धूल से भी परेशान हैं, गड्ढों से भी परेशान हैं। और यहाँ पहले तो बाईपास निकलना चाहिए। 5-7 मौत हो चुकी है यहाँ पर। ठीक है, काफ़ी मौतें हो चुकी हैं यहाँ पर रोड की वजह से। हम कहते हैं कि भाई यहाँ बाईपास के लिए ज़मीन अधिग्रहण हो चुकी है, पैसे मिल चुके हैं, तो बाईपास बहुत ज़रूरी है बनाना। तो सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर रही। ठीक है, और वहाँ पर बैठे हैं, PWD वाले बैठे हैं, काम करने के लिए आए हैं। ये काम करते नहीं, डल्ले आकर बैठे। कहाँ पर बैठे हैं? ये मंदिर के अंदर सो रहे हैं आराम से। ये उनकी गाड़ी खड़ी है यहाँ पर। ये गाड़ी देखो जूम करके। हाँ, ये पीली वाली गाड़ी उनकी है और वो मंदिर के पास वहाँ सो रहे हैं, वहाँ पर देख लो आराम से। हाँ, तो वो मतलब यहाँ रिपेयरिंग पर्पज, रिपेयरिंग के लिए आए हैं मतलब, लेकिन वो करते नहीं मतलब। तो देख सकते हैं आप सड़क की जो हालत है वो काफ़ी बुरी हालत है। और यहाँ पर हर जो व्हीकल है उस व्हीकल को किस तरीके से यहाँ से गुजरना पड़ता है। जानलेवा सड़क यहाँ पर बताई जा रही है। गड्ढों में रोड हैं या रोड में गड्ढे हैं ये समझ नहीं आता। यहाँ पर आम जनता इससे काफ़ी परेशान है और काफ़ी परेशान होने की वजह से बार बार जहाँ पर भी हम जा रहे हैं हर जगह पर ये सुनने को मिलता है कि हम यहाँ डिमांड करते हैं कि 4 लेन हाईवे हो। जब नांगल चौधरी साइड में हो सकता है, जब महेंद्रगढ़ से आगे निकलते हैं महेंद्रगढ़ में हो सकते हैं, जब दोनों विधानसभाओं में अगर बात करें नारनौल में, अगर नांगल चौधरी में, वहाँ 4 लेन हो सकता है यही रोड 148B, तो फिर महेंद्रगढ़ विधानसभा में क्यों नहीं हो सकता।